नमस्कार, अनादि विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अस्मिता। आज बात करेंगे आंधी में उड़ा नौतपा का ताप। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में नौतपा की तीव्रता को आंधी उड़ा ली गई है। बारिश ने सूरज के प्रचंड ताप को रोक दिया है। जिन दिनों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाया करता था और घर के बाहर निकलना किसी सजा से कम नहीं होता था, उन दिनों में बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है। अपनी प्रचंड गर्मी के लिए विख्यात रोहिणी नक्षत्र के दौरान ना तो कहीं पर लू चली और ना ही कहीं पर रिकॉर्ड तोड़ता तापमान दर्ज हुआ। गर्मी के 3 महीने कूल बिताने को है। अब जून पर सारा जो है दारोमार है, लेकिन जून के महीने में मानसून दस्तक देता है। मौसम विज्ञान का कहना है कि उत्तर प्रदेश के लिए जून का महीना गर्मी और उमस से भरा हो सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी प्रारंभ हो जाएगी। 20 जून के बाद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मानसून दस्तक देगा। इसके पहले तेज गर्मी पड़ने और लू चलने की संभावना बहुत कम है। मौसम के मिजाज का जायजा लेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। चार राज्यों में आंधी तूफान ने नौतपा के तेवर ठंडे कर दिए हैं। मध्य प्रदेश में 70 किलोमीटर की रफ्तार से चली हवाओं ने सब कुछ तहस नहस कर डाला है। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए, कई जगह बिजली के खंभे भी जमीन पर गिरे दिखाई दिए। होर्डिंग और कच्चे मकानों को भी नुकसान पहुंचा। बिजली गुल हो गई, कई जगह मकानों पर पेड़ गिरने से लोग घायल भी हुए। मध्य प्रदेश से गुजर रही 2 ट्रफ लाइन और चक्रवात ने ये हालात पैदा किए। प्रदेश में 4 मिलीमीटर बारिश भी दर्ज की गई। भोपाल में 1.8 मिलीमीटर पानी गिरा। तूफान और आंधी से उत्तर प्रदेश में भी भारी नुकसान देखा गया। शुक्रवार को नोएडा में तेज हवा और बारिश हुई। सहारनपुर में बादल छाए रहे। लखनऊ में भी बारिश हुई। 33 जिलों में बारिश हुई है। सबसे ज्यादा 42 मिलीमीटर बारिश फतेहपुर में दर्ज की गई। मेरठ में तो रात का तापमान गिरकर 17.4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 46 जिलों में आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इनमें से 14 जिलों में तेज बारिश हो सकती है, जबकि 20 जिलों में हल्की बारिश होगी। बाकी जिलों में बूंदाबांदी होगी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में कल सवेरे बारिश होने से मौसम खुशनुमा हो गया। राज्य के कई इलाकों में धूल भरी आंधी चली। औसत तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। उत्तराखंड में भी पहाड़ी इलाकों में बारिश और तूफान की खबर है। मैदानी इलाकों में आंधी चलने से कई जगह पेड़ गिरे, लेकिन तापमान से राहत मिली। मौसम विभाग का कहना है कि आंधी का ये दौर 29 मई तक जारी रह सकता है। इस दौरान कहीं पर बारिश और ओले भी गिर सकते हैं। 29 मई के बाद उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी पड़ सकती है, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में प्री मानसून एक्टिविटी के कारण अब तापमान उतना नहीं बढ़ेगा। हालांकि उमस लोगों को परेशान करती रहेगी। जून के महीने में बारिश थोड़ी कम होगी, लेकिन जुलाई से बारिश रफ्तार पकड़ लेगी। तो देखिए, जून का महीना जो है शुरू होने को आ गया, मगर गर्मी का नामो निशान यहाँ पर नहीं देखा जा रहा है। बीते दिनों जब टेम्परेचर अचानक से हाई हुआ था, तो ये अनुमान लगाए जा रहे थे कि टेम्परेचर आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है और प्रदेश में जो है गर्मी सबसे ज़्यादा बढ़ सकती है। बात करें मध्य प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर अनुमान लगाया गया था। जिस हिसाब से टेम्परेचर जो है बढ़त की ओर जा रहा था, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि आने वाले समय में लोगों को काफ़ी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। मगर जिस प्रकार से देखा गया नौतपा में जिस प्रकार की बारिश हुई है, उसने सब कुछ उलटफेर करके रख दिया। चलिए, इसी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, देखा जा रहा है नौतपे की शुरुआत हो गई है। इन दिनों गर्मी जो है अत्यधिक होनी चाहिए, मगर मध्य प्रदेश में इसका उल्टा ही रूप देखने को मिल रहा है। देखिए, 25 मई से मध्य प्रदेश सहित देश भर में नौतपा शुरू हो गया था। 2 दिन मध्य प्रदेश में हो चुके हैं और 2 दिनों के अंदर ही मध्य प्रदेश के हालात ये रहे कि गर्मी का जो तापमान था वो 40 डिग्री के ऊपर नहीं गया और रात की बात की जाए तो 25 डिग्री से कम तक पहुंचा है। और इसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश में
ना सिर्फ एक डिस्टरबेंस है, बल्कि मध्य प्रदेश से उत्तर भारत की ओर से एक ट्रफ लाइन बन रही है, जिसकी वजह से लगातार मौसम में बदलाव हो रहे हैं। जी। और आंधी और तूफान, तेज हवा का रुख मध्य प्रदेश में बना हुआ है। यही स्थिति भोपाल की भी है। और शाम के समय तो कई बार बारिश भी हुई है। ऐसे में ये माना जा रहा है कि इस मौसम में सबसे ज्यादा जो नुकसान उठाना पड़ा है वो किसानों को रहा है। लेकिन बहरहाल जी। अब दूसरी फसल की तैयारी हो रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात है कि आखिर ये स्थिति बन क्यों रही है। जब मौसम का तापमान बढ़ना था, तब मौसम में गिरावट क्यों है? इसके पीछे का कारण ये है कि लगातार प्री मानसून भी एक्टिव हो रहा है। कई राज्यों में ये स्थिति बन रही है कि वहां पे जो लोग हैं, जो स्थानीय जो लोगों का कहना है वो ये है, मौसम विभाग के लोगों का, कि जो मौसम में लगातार बदलाव हो रहा है, इसका सबसे बड़ा एक जो कारण है वो क्लाइमेट चेंज है। और जी। क्लाइमेट चेंज को लेकर 2 साल पहले से ही कवायद चल रही है कि मध्य प्रदेश सहित पूरे विश्व में जो भी मौसम रहते थे, गर्मी के समय 3 से 4 महीने तक गर्मी रहती थी और इस बीच में उमस का भी लोगों को सामना करना पड़ रहा है। लेकिन अब ये लगातार मौसम के बदलाव के कारण ये है कि दिन में तेज धूप और रात में ठंडक का एहसास होना, यानी कि तापमान में गिरावट आना। जो 40 डिग्री का तापमान था वो 25 डिग्री तक जी। रात में आ जाना, शिफ्ट होना। तो ये एक बड़ा कारण है कि लगातार मौसम में जो बदलाव हो रहा है, उसका बड़ा एक कारण है क्लाइमेट चेंज। और यही असर है कि पूरे मध्य प्रदेश में कई जिलों में अब बारिश की भी अनुमान लगाए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि आने वाले 1 सप्ताह तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। यानी कि पूरे 9 तपे के जो शेड्यूल है, पूरे जो 9 तपे का 9 दिन का जो टाइम पीरियड है कि 9 जी। दिन में तेज गर्मी पड़ सकती है, वो फिलहाल स्थिति मध्य प्रदेश में नहीं बनेगी। और यही स्थिति पड़ोसी राज्यों में भी बन रही है। और इसका जो कारण है कि उत्तर भारत की ओर से ट्रफ लाइन बन रही है, ये लगातार बनती ही नजर आएगी। और मौसम विभाग इस बात को लेकर अलर्ट भी जारी कर चुका है कि आने वाले दिनों में 13 जिले ऐसे हैं मध्य प्रदेश के 24 घंटे के अंदर जहां बारिश हो सकती है। जी विवेक, देखा जा रहा है जिस बात का जिक्र आपने भी किया कि लगातार मौसम में बदलाव हो रहा है, कभी गर्मी तो कभी हवा आंधी, तो उससे जो है ठंडा मौसम हो रहा है, गर्म मौसम हो रहा है। इसके चलते देखा जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों में वायरल फीवर की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। इसको लेकर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग ने क्या अलर्ट जारी किया है? देखिए, मौसम में लगातार जो परिवर्तन हो रहा है, उससे कई ऐसे मध्य प्रदेश के जिले हैं जहां पे 45 डिग्री तक तापमान पहुंचा है। और ऐसी स्थिति में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए गर्मी से बचने की सलाह दी है। लोगों को ये कहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, जिससे डिहाइड्रेशन का शिकार न हो। इसके अलावा समय पे भोजन करें, जिससे उन्हें लू जैसी स्थिति का सामना न करना पड़े। साथ ही धूप से बचाव के लिए सफेद कपड़े का इस्तेमाल करें। और इनके साथ साथ वायरल फीवर की जो संख्या है वो न सिर्फ राजधानी बल्कि पूरे प्रदेश में बढ़ रही है। जैसे ही मौसम का मिजाज बदलता है, यानी कि इंसान सुबह दिन भर धूप से झेलता है और शाम को ठंड का एहसास होता है। ऐसी में जो मौसमी बीमारियां हैं वो इंसान को अपने चपेट में ले रही हैं। और जी। यही कारण है कि पिछले 1 सप्ताह के अंदर ही राजधानी के 4 बड़े सरकारी अस्पतालों का जो आंकड़ा है वो करीब 2000 के आसपास पहुंचा है, जहां पे 2000 से अधिक वायरल फीवर से जुड़े हुए, सर्दी खांसी जुकाम और बुखार से जुड़े हुए मरीज सामने आए हैं, जिनका इलाज भी किया गया है। और इसका पूरा एक रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है। और इसी के मुताबिक ये प्लानिंग की जाए कितना ये जो क्लाइमेट चेंज है ये कितना लोगों के जीवन में असर डाल रहा है। और इसी बात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सभी सीएमएचओ को ये निर्देश दिए हैं कि अस्पताल में आने वाले मरीजों की काउंसलिंग कराई जाए, साथ ही उनकी जो बीमार होने की हिस्ट्री है। और ये देखा जा रहा है कि इंसान साल में कितनी बार अस्पताल तक पहुंच रहे हैं सर्दी खांसी, क्योंकि हर मौसम में वायरस का सबसे ज्यादा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जी। बारिश का मौसम हो तो सर्दी जुकाम की संख्या बढ़ जाती है। और ठीक इसी तरीके से लगातार मौसम के परिवर्तन के कारण ये जो बीमारियां हैं वो लगातार लोगों को अपने चपेट में ले रही है। जी बिल्कुल विवेक, हमारी भी दर्शकों से यही अपील है कि इस मौसम में अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, हमने बात करी मध्य प्रदेश की। यहाँ पर मौसम जो है अचानक बदल गया है, जिससे कहीं ना कहीं हर वर्ग को इसका जो है परिणाम देखने को मिला है। चलिए, इसी के साथ अब उत्तराखंड से हमारे सहयोगी सोनू सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सोनू, लगातार देखा जा रहा है 9 तपा के दिन है। पहले देखा जाता था कि जब 9 तपा की शुरुआत होती थी तो लोगों में गर्मी का डर सा हो जाता था। लोग घर से बाहर निकलने में सोचते थे कि गर्मी इतनी ज़्यादा होती थी, मगर इस बार इसका ठीक विपरीत देखा जा रहा है। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड में मौसम को लेकर फिलहाल के क्या अपडेट्स हैं? देखिए, इस वक्त भी उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और काफी समय से मौसम का अप डाउन देखने को मिल रहा है। और मौसम के बदलते मिजाज के चलते ये 4 धाम यात्रा भी कई बार प्रभावित होती है, यात्री परेशान होते, आम जनजीवन भी प्रभावित होता है।
और कुछ वायरल जैसी बीमारियों का भी खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि अगर हम पर्यटन के लिहाज से देखें और वन्य क्षेत्रों में जो आग की घटनाएं सामने आती है, अगर हम इस नजरिए से इसको देखें तो जो वन्य क्षेत्रों में आग की घटनाएं बढ़ रही थी, उस पर जब मौसम का मिजाज बदलता है और बारिश होती है तो उस पर विराम लगता है। और पर्यटकों के लिहाज से अगर हम बदले मौसम के मिजाज को देखें तो सैलानियों की आवाजाही उत्तराखंड में और ज्यादा हो जाती है। अगर हम इसके दूसरे पहलुओं को देखें तो निश्चित तौर पर ये कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाता है, सरकारी तंत्र की भी चिंता बढ़ाता है और आम जनजीवन भी प्रभावित करता है। चारधाम यात्रा का रुख जो यात्री दूर दराज से कर रहे हैं उत्तराखंड के लिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनकी परेशानी बढ़ जाती है। केदारनाथ की अगर हम बात करें तो केदारनाथ में जब जिस तरह से पल पल मौसम का मिजाज बदलता रहता है, यात्रियों की परेशानी बढ़ जाती है। और जब मैदानी क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बारिश होती है तो इस बारिश के चलते कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति भी देखने को मिलती है और विद्युत आपूर्ति भी ठप हो जाती है। और जब विद्युत आपूर्ति ठप होती है तो पेयजल की भी समस्या पैदा हो जाती है और कई जगह पेड़ गिरने से कुछ लोगों की मौत की भी खबर सामने आई है और कई लोग घायल भी हो गए। तो कहीं ना कहीं जो मौसम का बदलता मिजाज है ये अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है और कहीं ना कहीं इससे बीमारी भी बढ़ रही है। जी सोनू, अगर उत्तराखंड की बात करें और किसानों के लिहाज से अगर बात करें तो पहाड़ी इलाके में खेती करना अपने आप में एक बहुत बड़ी डिफिकल्टी होती है। ऐसे में अगर किसान खेती करता है और इस प्रकार का मौसम होता है तो उत्तराखंड में अभी किसानों को इस मौसम से किस प्रकार का इफेक्ट हो रहा है? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने किया है। अगर हम उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों की खेती की बात करें तो अधिकांश ऐसा भूभाग है जो पर्वतीय क्षेत्रों में असिंचित कृषि वाला है और जिसमें बागवानी का ज्यादा वो दायरा है। तो बागवानी ज्यादा पर्वतीय क्षेत्रों में होती है। और अगर हम उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो जिस तरह से मौसम का मिजाज बदला है, इसने कहीं ना कहीं गेहूं की, सरसों की फसल को भी प्रभावित किया है। कुछ किसानों की फसलें चौपट हो गई हैं क्योंकि कुछ समय पहले भी मौसम का मिजाज सबने देखा है बदलते हुए। तो कहीं ना कहीं किसानों की भी इसने चिंता बढ़ाई है। और एक तरफ किसानों की चिंता बढ़ रही है, दूसरी तरफ सरकारी तंत्र की चिंता बढ़ रही है और तीसरी तरफ चारधाम यात्रा प्रभावित हो रही है। और मौसम विभाग ने फिर से अलर्ट जारी किया है। पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया। और जो अधिक ऊंचाई वाले पर्वतीय क्षेत्र है, 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र है, वहां पर बर्फबारी की भी आशंका मौसम विभाग ने जताई है। अगर हम इस वक्त की बात करें तो जो हेमकुंड साहिब है वहां पर तकरीबन घाघरिया से गोविंद घाट तक का ये आस्था पथ 3 किलोमीटर का ऐसा दायरा है जहां पर भारी बर्फबारी के चलते यात्रा रोक दी गई है और जो स्नो कटर है उससे बर्फ को काटकर अब रास्ता तैयार किया जा रहा है और जल्दी हेमकुंड साहिब की यात्रा भी एक बार फिर से सुचारू हो जाएगी। जी चलिए सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, अभी हमने हाल जाना उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी स्थिति लगभग एक जैसी ही देखी जा रही है। यहाँ पर भी मौसम इतनी तेज़ी से बदल रहा है जिसका कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि उत्तराखंड में अगर पर्यटकों के नज़रिए से इस मौसम को देखा जाए तो काफ़ी सुहाना मौसम है। इन दिनों जो है ज़्यादातर पर्यटक उत्तराखंड का ही रुख करते हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए। तो ऐसे में अगर सुहाना मौसम वहां होता है तो पर्यटन की नज़र से काफ़ी अच्छी बात है। मगर किसानों और रहवासियों के लिहाज से अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना यहाँ पर आम जनता को करना पड़ रहा है क्योंकि बेमौसम बारिश और हवा आंधी के चलते आम जीवन यहाँ पर अस्त व्यस्त होता नजर आ रहा है। हमारे सहयोगी ने बताया कि किस प्रकार हवाओं से काफ़ी ज़्यादा नुकसान आम जनता को भी होता है। कई सारे ऐसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स है, डेवलपमेंट के काम है जो जारी है, रोडों के काम जारी है। ऐसे में ये इस प्रकार का मौसम बहुत बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। अब देखना खास ये होगा कि आखिर कब तक और कितने दिनों तक उत्तराखंड में इस प्रकार का मौसम जो है देखा जाएगा। बात अगर मध्य प्रदेश की भी करें तो यहाँ पर भी इस बार कोई गर्मी का एहसास लोगों को ज़्यादा नहीं हुआ। कुछ ही दिन, महज 4-5 दिन जो है टेम्परेचर एकदम हाई गया था तो लोगों को लगा था कि आने वाले समय में और ज़्यादा गर्मी बढ़ सकती है, मगर यहाँ पर तस्वीरें उल्टी नजर आई। चलिए इसी के साथ रायपुर से हमारी सहयोगी करिश्मा हमारे साथ जुड़ चुकी है। करिश्मा, लगातार देखा जा रहा है मौसम में बड़ी ही तेजी से बदलाव हो रहा है, कभी बहुत ज्यादा धूप तो कभी हवा आंधी के साथ बारिश। रायपुर की बात करें तो रायपुर में इस वक्त मौसम का कैसा मिजाज है? जी, रायपुर के मौसम की अगर बात करें तो रायपुर का मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में देखा जा सकता है कि अलग अलग जिलों में जो है कहीं पर बारिश होती है तो कहीं काफी ज्यादा भीषण गर्मी वाली धूप पैदा हो रही है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं इस प्रकार के मौसम से।
साथ जी। ही में किसान भाई बंधु भी ऐसे मौसम से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। फसलों का काफी ज्यादा नुकसान होता है इस बेमौसम बरसात से। साथ ही में अगर आज रायपुर राजधानी के मौसम की बात करें तो 48 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पर अभी मापा गया है, अधिकतम है। और इसके पश्चात अगर शाम की बात करें तो 41 डिग्री सेल्सियस तक भी अधिकतम तापमान पहुंच सकता है। 45 डिग्री सेल्सियस अधिकतम जाता ही है। और नौतपा अभी शुरू हो गया है पूरे छत्तीसगढ़ में। नौतपा शुरू होने के बाद भी उतनी भीषण गर्मी नहीं देखी जा रही है जितनी की पड़नी चाहिए। तो देखा जी। जा सकता है नौतपा में भी लोगों को बारिश का एहसास हो रहा है। ठंडी हवाएं जो है पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बंगाल की खाड़ी से लगातार आ रही है। दक्षिण का मौसम अगर देखा जाए तो ठंडा रहने वाला है पूरे छत्तीसगढ़ में। लेकिन अगर अन्य जगह की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी जो है अभी और पड़ने वाली है। मौसम विभाग का इस पर कहना है कि ये जो मौसम है अभी लगातार 2-3 दिन तक ऐसा ही बना रहेगा। कुछ जिलों में भारी वर्षा की भी चेतावनी जताई गई है। और कुछ जिलों में देखा जा सकता है कि काफी चुभने वाली जो धूप है छत्तीसगढ़ में निकल सकती है। तो ये जी। जो मौसम का मिजाज है ये मापना काफी ज्यादा मुश्किल है पूरे छत्तीसगढ़ में। कहीं धूप होती है तो कहीं शाम को बारिश हो जाती है। जी। रायपुर राजधानी का मौसम का मिजाज भी इसी प्रकार से बदल रहा है। जी बिल्कुल करिश्मा, यहाँ पर देखा जाए तो धूप भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र यहाँ पर देखी जा रही है। अगर टेम्परेचर हाई होता है तो टेम्परेचर भी 48 डिग्री तक जा रहा है, और टेम्परेचर अगर लो की बात करें तो एकदम से अचानक जो है टेम्परेचर यहाँ पर लो हो रहा है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि जनता की स्वास्थ्य पर इसका बहुत बुरा असर पड़ रहा होगा। तो स्वास्थ्य को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता इस वक्त कितनी जागरूक नजर आ रही है? जी, ये लू का समय चल रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी गर्मी में सबसे ज्यादा लोगों को लू लगती है। और उससे बचने के लिए जो है आम जनता अपने जेबों में प्याज लेकर घूमती है, जो कि एक घरेलू नुस्खा और काफी कारगर भी होता है लू से बचने के लिए। साथ ही में देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की जनता इस भीषण गर्मी से राहत लेने के लिए जो सड़क पर हम देखते हैं गन्ना जूस की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है, उसकी सहायता लेते हैं। और साथ ही में जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं जो कि छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर चुके हैं उनकी भी सहायता लेते हैं। और ठंडी ठंडी चीजें जैसे कि कोल्ड ड्रिंक है उनकी बिक्री भी काफी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि भीषण गर्मी में लोग यही ढूंढते हैं कि राहत देने के लिए कुछ ठंडा पिया जाए। तो ऐसे में ये सारी चीजों की बिक्री काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही में अगर घरेलू चीजों की बात करें तो लोग अपने स्वास्थ्य को इस भीषण गर्मी से बचाने के लिए लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, आमरस का सेवन करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है छत्तीसगढ़ के वासी करते हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बोरेबासी, जो कि पूरे छत्तीसगढ़ में ग्रामीण लोगों से शुरू हुआ है और अब शहरी लोग भी इसे खाना शुरू कर चुके हैं। हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बोरेबासी का सेवन करते हैं, क्योंकि ये गर्मी में सबसे ज्यादा राहत देता है। रात का बचा हुआ चावल लोग पतीले में रखते हैं पानी भरकर और सुबह उसे अचार के साथ खाते हैं। तो ये हमारे बॉडी में टेम्परेचर को बैलेंस करता है। इसलिए बोरेबासी का सहारा भी छत्तीसगढ़ की जनता इस भीषण गर्मी से बचने के लिए ले रही है। जी बिल्कुल करिश्मा, और ऐसी भीषण गर्मी में कहीं ना कहीं जो हमारे घरेलू नुस्खे होते हैं वही कहीं ना कहीं कारगर साबित होते हैं। और हमारी भी हमारे दर्शकों से यही अपील है कि इस मौसम में अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, क्योंकि मौसम जो है बड़ी ही तेज़ी से बदल रहा है। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अपने आप का ज़्यादा अच्छे से ख्याल रखना। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया करिश्मा, आप हमारे साथ जुड़ी और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए, रायपुर में हालात कुछ अलग नजर आ रहे हैं। यहाँ अगर गर्मी है तो 48 डिग्री तक का टेम्परेचर यहाँ पर जा रहा है। और फिर अगर टेम्परेचर की गिरावट की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रात के समय में खासकर यहाँ पर टेम्परेचर गिर रहा है, जिसके चलते लोगों को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। रायपुर एक ऐसा प्रदेश है जो आमतौर पर ज़्यादा गर्म होता है, यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। और खासकर नौतपा के दिनों में तो गर्मी का दंश और ज़्यादा लोगों को झेलना पड़ जाता है। मगर इस बार तस्वीरें जो है सीधी उल्टी नजर आई, पिक्चर काफी ज्यादा गलत नजर आई, क्योंकि जिस तरह से नौतपे में देखा जा रहा है मौसम का मिजाज, तो इस प्रकार से लोग भी काफी ज्यादा यहाँ पर असमंजस की स्थिति में हैं कि आखिरकार नौतपा के दिनों में जब लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे, लू का दौर चलता था और काफी ज्यादा यहाँ पर जो है भीषण गर्मी, आग बरसाने वाली गर्मी पड़ती थी, ऐसे में बारिश होना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल भी लोगों के मन में खड़ा कर रहा है कि आखिर क्यों बेमौसम बारिश हो रही है, इसका जो है कारण क्या हो सकता है और इसके आने वाले समय में क्या कुछ परिणाम हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है इस बार नौतपा गुजर रहा है। अब देखना खास ये होगा कि आने वाले कितने दिनों तक नौतपा ऐसे ही चलेगा, यानी नौतपा में बारिश का दौर हमें देखने को मिलेगा। तो हर वर्ग को कहीं ना कहीं ये बेमौसम हवा, आंधी और बारिश प्रभावित कर रही है।
गर्मी के मौसम में खास तौर पर किसान वही फसल लगाता है जो गर्मी के लिए उचित हो, जिसे धूप की जरूरत हो। मगर जब इस प्रकार की बेमौसम बारिश हो जाती है तो सबसे ज्यादा नुकसान हम कह सकते हैं कि यहाँ पर किसानों को होता नजर आता है, क्योंकि फसल तो पूरी तरीके से खराब हो ही जाती है, साथ ही लागत जो उनकी लागत का मूल्य होता है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता। तो ऐसे में हर वर्ग का नुकसान यहाँ पर देखा जाता है कि सामान्य तौर पर होता है। स्टूडेंट्स जो गर्मी की छुट्टियों में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, कई लोग वेकेशंस पर, और जब इस प्रकार से मौसम बदल जाता है तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव जो है स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। चलिए इसी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी प्रेमपाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेमपाल, बात करें लखनऊ की, उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर भी मौसम कुछ खास सही नज़र नहीं आ रहा। बताया जा रहा है कि अभी यहाँ पर गर्मी नहीं हो रही है, बारिश हो रही है, मगर मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में जो है उमस का दौर शुरू हो सकता है। जी बिल्कुल, देखिए बेटा कि जो इस समय ये मई का महीना है, मई का महीना अब जा रहा है, तो इस समय जो 9 दिन होते हैं वो भयंकर गर्मी के होते हैं। अब लेकिन देखा जाए तो पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो पिछले 2 दिन लगातार सुबह अर्ली मॉर्निंग में बारिश हुई, इससे जो तापमान था वो 40 से 42-45 डिग्री तक पहुंच गया था। इससे काफी गर्मी लोगों को महसूस हो रही थी और काफी लोग जो लू चल रही थी इससे काफी लोग परेशान थे। लेकिन लगातार 2 दिन अर्ली मॉर्निंग में बारिश हुई, उससे टेम्परेचर 4 से 7 डिग्री नीचे चला गया, लोगों में काफी राहत की सांस ली। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज का मौसम दिल्ली, एनसीआर समेत नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ समेत और मेरठ, इन सब में तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई, टेम्परेचर नीचे गया। और वहीं अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में भी तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई है और इससे बिल्कुल साफ जाहिर है कि टेम्परेचर नीचे गया है, लोगों को काफी राहत महसूस हुई है गर्मी से। लेकिन जिस महीने में लू चला करती थी, अब गर्मी का एहसास ज्यादा हुआ करता था, इस महीने में टेम्परेचर नीचे जा रहा है तो कहीं ना कहीं लोगों को एहसास तो हो रहा है। लेकिन ये मौसम के बदलने से, मिजाज के बदलने से, तो अगर डॉक्टर की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए तो कहीं ना कहीं बीमारियां भी लोगों को फैलने की जी बिल्कुल आपने सही कहा प्रेमपाल कि इस तरह के मौसम में जो है सबसे पहले तो कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि किस प्रकार से अपनी सेहत का ख्याल रखें, क्या कुछ अपनी डाइट में ले। और जब टेम्परेचर एकदम से हाई होके लो होता है तो जाहिर सी बात है काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट इसका जो है जनता के शरीर पर पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर वायरल फीवर के बहुत ज़्यादा केसेस सामने आते हैं। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए। तो देखिए अलग अलग राज्यों से हमने हाल जाना मौसम का, नौतपा जिसे विशेषकर गर्मी के 9 दिनों के रूप में माना जाता है, इसीलिए इसका नाम नौतपा रखा गया है, क्योंकि इन 9 दिनों में धरती जो है काफ़ी ज़्यादा तप जाती है, भीषण गर्मी जो है लोगों को देखने को मिलती है। मगर इस बार देखा जाए तो भारत के अधिकतर राज्यों में नौतपा का आलम जो है विपरीत नजर आया है, एकदम उल्टा यहाँ पर नौतपा नजर आया है। और अब आने वाले समय में देखना खास ये होगा कि ये मौसम अपने मिजाज कितने बदलता है और इसका किस प्रकार से प्रभाव आम जनता पर पड़ता है। इसी के साथ इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर। दीजिए हमें इजाजत, नमस्कार।